रात का सन्नाटा टूटा हुआ था। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में चांद अपने चारों तरफ फैली उदासी को थामे चुपचाप झांक रहा था। दूर कहीं मंदिर से घंटियों की हल्की सी आवाज आ रही थी और उस सन्नाटे के बीच एक छोटी बच्ची अपनी नन्ही उंगलियों में एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति को कसकर पकड़कर बैठी थी। महल के कोनों में दीपक जल रहे थे, पर उस बच्ची की आंखों में जो चमक थी वो किसी भी दीपक की रोशनी से ज्यादा उजली थी। उस बच्ची का नाम था मीरा। वो उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी निगाहें किसी रहस्य से भरी थीं। वो अक्सर अपनी दादी से पूछती, दादी ये कौन है? दादी मुस्कुराती, उसके सिर पर हाथ फेरती और धीरे से कहती, ये हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान कृष्ण, यही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। उस मासूम चेहरे पर तब ऐसी मासूम मुस्कान खिलती जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। वो कहती, तो फिर ये मेरे भी सब कुछ है ना? और दादी की आंखें नम हो जाती। मीरा की ये छोटी सी दुनिया महलों की चकाचौंध से अलग थी। जहां बाकी राजकुमारियां गुड़ियां और गहनों से खेलती थीं, वहीं मीरा दिन रात उसी छोटे श्यामल चेहरे से बातें करती रहती। वो बगीचे में बैठकर फूल तोड़ती और उन्हें अपने कान्हा को अर्पित करती। जब कभी महल में बड़े बड़े उत्सव होते, लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते, तो मीरा अपनी ओढ़नी में छुपाकर उस छोटे कान्हा को सजाती। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी, एक ऐसा पागलपन जो किसी के बस में नहीं था। लेकिन ये पागलपन एक साधारण खेल नहीं था, ये उसकी आत्मा का आह्वान था। एक बार महल में संतों का आगमन हुआ, कृष्ण लीला का आयोजन हुआ, ढोल नगाड़े बजे, मंच पर बालकृष्ण का रूप सजाया गया। जैसे ही मंच पर बांसुरी की धुन बजी, मीरा दौड़ पड़ी। उसने उस कलाकार को, जो बालकृष्ण की भूमिका निभा रहा था, सबके सामने जाकर गले से लगा लिया। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। लोग हंसने लगे, औरतें फुसफुसाने लगीं, लेकिन उस बच्ची की आंखों में आंसू थे, आनंद के आंसू। उसने सबके सामने कह दिया, ये मेरे स्वामी हैं। राजा ने समझाया, मीरा ये नाटक है। पर वो दृढ़ स्वर में बोली, मेरे लिए ये नाटक नहीं, जीवन है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीरा बड़ी हुई, लेकिन उसकी दुनिया वही रही। उसकी सहेलियां गहनों की बातें करतीं, वस्त्रों की शान दिखातीं, लेकिन मीरा सिर्फ एक ही गीत गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उसके स्वर में ऐसी सच्चाई होती कि सुनने वाले रो पड़ते। पर किस्मत का खेल कुछ और ही था। जब मीरा जवानी की दहलीज पर पहुंची, तो उसके विवाह की चर्चा शुरू हो गई। राजपूताने की परंपरा के अनुसार उसका रिश्ता मेवाड़ के शाही घराने से तय कर दिया गया। परिवार के लिए यह गर्व की बात थी, एक शाही संधि, लेकिन मीरा के लिए यह बंधन था, क्योंकि उसके दिल में तो पहले ही विवाह हो चुका था कृष्ण से। विवाह का दिन आया, महल रोशनी से जगमगा उठा। ढोल नगाड़े, शहनाइयां, तलवारों की खनक और परंपराओं की गंभीरता, हर कोई खुश था। लेकिन उस दुल्हन की आंखें अपने ओढ़नी में छुपे उस छोटे से कृष्ण की मूर्ति पर टिकी थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, आज ये रस्में पूरी होंगी, लेकिन मेरा मन तो पहले ही तुझसे बंध चुका है कान्हा। शादी के बाद उसका जीवन और कठिन हो गया। अब वो मेवाड़ के शाही महल में थी, जहां उससे उम्मीद थी कि वो एक आदर्श राजकुमारी बने। लेकिन मीरा के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसका दिन रात एक ही काम था, भजन गाना, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोना, हंसना, बातें करना। महल की औरतें कहती, ये कैसी बहू है, राजघराने का अपमान कर रही है। दरबार में चर्चा होने लगी। लोग कहते, ये नाचने गाने वालों संग उठती बैठती है, साधुओं के संग रहती है। उसका पति राणा सांगा शुरू में चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे दबाव बढ़ा। लोग बार बार कहते, तुम्हारी पत्नी राजघराने का अपमान कर रही है। मीरा का जवाब सीधा होता, मैं तो कान्हा की दासी हूं, उनके सिवा कोई मेरा नहीं। ये जवाब समाज को स्वीकार नहीं था। षड्यंत्र शुरू हुए। मीरा को बार बार जहर देने की कोशिश हुई। एक बार उसे विष का प्याला दिया गया। सबको लगा कि अब ये औरत बच नहीं पाएगी, लेकिन मीरा ने वो प्याला मुस्कुराकर पी लिया और गाना शुरू कर दिया। और लोगों ने देखा, कुछ नहीं हुआ, मानो वो जहर अमृत बन गया। लोग दंग रह गए। कुछ उसे देवी मानने लगे, कुछ पागल। लेकिन मीरा अडिग रही। वो मंदिरों में जाती, साधु संतों के संग भजन करती,
आम लोग उसके गीत सुनकर आंसू बहाते। औरतें कहती, काश हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम होता। एक रात की बात है, महल में गहरा सन्नाटा था। मीरा अपनी छोटी सी कुटिया में कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी थी। बाहर से आवाज आई, राजकुमारी सावधान रहना, कल तुम्हें फिर से जहर दिया जाएगा। मीरा मुस्कुराई और बोली, मेरे कान्हा मेरे साथ हैं, मुझे कौन छू सकता है। उसकी ये निडरता लोगों को और चकित करती। धीरे धीरे उसका भजन गांव-गांव फैल गया। जहां भी उसका स्वर पहुंचता, लोग कहते, ये औरत साधारण नहीं है, ये तो भक्ति की मूर्ति है। लेकिन उसके जीवन के संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। रिश्तों के बंधन उसे बार बार परखते रहे। राजमहल की साजिशें, समाज की कठोरता और मृत्यु तक की योजनाएं उसके रास्ते में खड़ी होती रहीं। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी कहानी को अमर कर दिया। उस दिन महल में एक बड़ा उत्सव था। राजघराने के लोग नाच गान में लगे हुए थे, लेकिन मीरा अपने कमरे में भजन गा रही थी। अचानक दरवाजा बंद कर दिया गया। चारों तरफ अंधेरा था। उसे अकेला छोड़ दिया गया। लोग सोच रहे थे कि इस बार वो बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला गया तो सब स्तब्ध रह गए। कमरे में खालीपन था, सिर्फ एक गूंज थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। लोग कहते हैं उस रात मीरा अपने कान्हा में विलीन हो गई थी। कुछ कहते हैं मूर्ति में समा गई, कुछ कहते हैं वो साधुओं संग निकल गई। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसकी कहानी यहीं से अमर हो गई। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले समय में उसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा जाने वाला था। राजमहल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन मीरा का स्वर उन दीवारों से भी ऊंचा था। हर सुबह जब सूरज उगता तो महल के आंगन में उसके भजनों की गूंज फैल जाती। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, कभी कोमल, कभी तेज, कभी आंसुओं से भरी, तो कभी आनंद से लहराती। लोग कहते ये गाती नहीं, ये तो जैसे कृष्ण से सीधे बात करती है। लेकिन वही आवाज महल के कुछ लोगों के लिए कांटे की तरह चुभती। वे सोचते ये राजघराने का अपमान है, ये औरत हमें कलंकित कर रही है। धीरे धीरे उसका विरोध बढ़ता गया। ससुराल के लोग बार बार ताने मारते, राजघराने की बहू होकर साधुओं संग बैठती है, रात रात भर भजन करती है, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन मीरा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो मुस्कुराकर कह देती, मेरे लिए यही जीवन है, यही मेरा सत्य है। राणा सांगा, जो उसका पति था, कभी कभी चुपचाप उसे देखता। उसके मन में द्वंद्व था। एक ओर वो राजघराने का उत्तराधिकारी था, उसके लिए परंपरा और मान सम्मान सबसे ऊपर था। दूसरी ओर उसकी पत्नी की आंखों में जो प्रेम था, वो उसे असत्य नहीं लग सकता था। कभी कभी वो सोचता, क्या सचमुच कृष्ण नामक कोई शक्ति उसे बचा रही है? समाज की कठोरता यही नहीं रुकी। एक बार मीरा मंदिर में गई। वहां साधु संत उसके भजन सुन रहे थे। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग रोने लगे, कोई नाचने लगा, कोई मंत्र जपने लगा। जब मीरा ने गाना खत्म किया तो पूरा मंदिर गूंज रहा था। तभी किसी ने दरबार में खबर भेज दी कि राजघराने की बहू मंदिरों में नाचती गाती है, साधुओं के साथ रहती है। दरबार में तूफान खड़ा हो गया। बड़े बड़े सरदार बोले, ये स्त्री राजघराने की इज्जत मिटा रही है, इसे रोका जाए। मीरा को बुलाया गया। दरबार के बीच में खड़ी वो निडर होकर बोली, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैं तो बस अपने प्रभु का नाम गाती हूं। अगर इसमें अपमान है तो ये अपमान मुझे स्वीकार है। उसका ये साहस सुनकर लोग हतप्रभ रह गए। किसी स्त्री ने इतनी निर्भीकता से दरबार में बोलने की हिम्मत पहले कभी नहीं की थी, लेकिन इसी निर्भीकता ने उसे और भी कठिनाई में डाल दिया। राजघराने के लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन उसके कक्ष में एक फूलों की टोकरी भेजी गई। ऊपर से वो साधारण फूलों जैसी लगती थी, लेकिन अंदर छिपा था एक विषैला सांप। योजना ये थी कि जैसे ही वो फूलों को उठाएगी, सांप उसे डस लेगा। लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस टोकरी में विषैला सांप नहीं, बल्कि चमकते हुए फूल निकले। महल में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसे तो स्वयं कृष्ण बचा रहे हैं। लेकिन जहां आम लोग उसकी पूजा करने लगे, वहीं राजघराने के लोग और भी नाराज हो गए। वे सोचने लगे, अगर ये औरत ऐसे ही चलती रही तो एक दिन पूरा राज्य इसे देवी मानने लगेगा
और हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए उसके जीवन पर और भी हमले हुए। कभी उसे जहर दिया गया, कभी कमरे में बंद किया गया, कभी उसे अपमानित करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो और भी प्रबल होकर निकली। मीरा का जीवन मानो एक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसमें वो अकेली थी और उसके सामने पूरा समाज था। लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी के पास नहीं था, उसका अटूट विश्वास। एक बार की बात है, महल में एक बड़ा आयोजन था। सभी लोग रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे थे, नाच गान चल रहा था। लेकिन मीरा अपने कमरे में कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी गा रही थी। अचानक कोई आया और बोला, बहू जी चलिए, ये राजघराने का उत्सव है, आपको सबके साथ रहना चाहिए। मीरा मुस्कुराकर बोली, मेरा उत्सव तो वही है जहां मेरा श्याम है। ये दीपक, ये नृत्य, ये आभूषण मेरे लिए व्यर्थ हैं। मेरा एकमात्र आभूषण तो कृष्ण का नाम है। लोग हतप्रभ रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत आखिर किस मिट्टी की बनी है। धीरे धीरे उसका नाम महल से निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गया। गांव-गांव, नगर-नगर लोग उसके भजन गाने लगे। साधु संत उसके दर्शन के लिए आने लगे। उसकी आवाज सुनते ही लोग कहते, ये तो साक्षात भक्ति की मूर्ति है। लेकिन ये लोकप्रियता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। राजघराने के लोग और भी क्रोधित हो गए। वे सोचते, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो एक दिन पूरा राज्य इसे देवी मानने लगेगा और हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। और तभी उसके जीवन में आया वो मोड़ जिसने उसकी कहानी को और भी तीव्र बना दिया। एक दिन मीरा को खबर मिली कि उसके प्रिय पति राणा सांगा युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महल में मातम का माहौल था, हर कोई घबराया हुआ था। मीरा दौड़ी, उसने प्रार्थना की, हे कान्हा, मेरे पति को बचा लो। लेकिन किस्मत ने उसे और एक परीक्षा दी। राणा सांगा कुछ समय बाद चल बसे। महल शोक में डूब गया, लेकिन मीरा के लिए यह और भी कठिन समय था। अब न तो उसके पास पति था और न ही कोई सहारा। राजघराने के लोग खुलकर उसके खिलाफ हो गए। वे कहते, अब इस औरत को रोकने का समय आ गया है। उसे बार बार धमकियां दी गईं। कभी कहा गया कि अगर उसने भजन गाना बंद नहीं किया तो उसे महल से निकाल दिया जाएगा। कभी कहा गया कि उसे कैद कर दिया जाएगा। लेकिन मीरा डरी नहीं। उसने और भी ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज अब विद्रोह बन चुकी थी। ये सिर्फ एक स्त्री की भक्ति नहीं थी, ये समाज की कठोर परंपराओं के खिलाफ एक पुकार थी। लोग कहते, ये औरत तो आग है, इसे कोई रोक नहीं सकता। राजघराने ने उसे बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो किसी न किसी चमत्कार से बच जाती। लोग अब ये मानने लगे थे कि स्वयं कृष्ण उसके साथ हैं। उसका जीवन अब एक रहस्य बन गया था। हर घटना में एक चमत्कार छिपा था, हर खतरे में एक सुरक्षा थी और हर आंसू में एक प्रेरणा। लेकिन यही तो मीरा की असली पहचान थी। वह सिर्फ कृष्ण की भक्त नहीं थी, वह साहस की प्रतीक थी, प्रेम की मिसाल थी और विद्रोह की आवाज थी। समाज उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब सीमाओं को पार कर चुकी थी। राजस्थान से निकलकर उसकी भक्ति की गूंज उत्तर भारत तक फैल गई। गांव-गांव में बच्चे उसके गीत गाने लगे, औरतें उसकी कहानियां सुनाने लगी और साधु संत उसे संत घोषित करने लगे। लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे आने वाले समय में उसे और भी बड़े संघर्षों का सामना करना था। उसकी भक्ति अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही थी, वह आंदोलन बन चुकी थी। और इसी मोड़ पर उसकी कहानी ने एक और रहस्य की ओर कदम बढ़ाया, एक ऐसा रहस्य जिसने उसे अमर कर दिया। मीरा का जीवन अब एक खुली किताब बन चुका था, लेकिन इस किताब के हर पन्ने पर आंसुओं और साहस की स्याही थी। जब उसका पति राणा सांगा का निधन हुआ तो महल की औरतों और पुरुषों ने सोचा कि अब ये औरत चुप हो जाएगी, भक्ति का ये पागलपन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिस दिन पूरा महल मातम में डूबा हुआ था, उस दिन मीरा ने मंदिर में जाकर भजन गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। लोग हैरान थे कि ये कैसी स्त्री है जिसने अपने पति के जाने पर भी अपने प्रभु के नाम में ही सांत्वना पाई। लेकिन यही तो मीरा की पहचान थी। वो सांसारिक रिश्तों से परे जाकर कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी। राजघराने के लोग अब खुलकर उसके खिलाफ हो गए। वे कहते, ये स्त्री हमारे घर की लाज मिटा रही है। न पति बचा, न इसका कोई संबल। अब इसे रोकना ही होगा।
योजनाएं बनने लगीं, षड्यंत्र रचे जाने लगे। कभी उसे जहर देने की कोशिश होती, कभी उसे समाज के सामने बदनाम किया जाता, लेकिन हर बार किसी न किसी चमत्कार से मीरा बच जाती। एक दिन महल में उसके लिए जहर का प्याला रखा गया, ये सोचकर कि इस बार वो जरूर खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मीरा ने वो प्याला उठाया तो उसकी आंखों में जरा भी भय नहीं था। उसने अपने कान्हा की मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जो कुछ भी दोगे मैं स्वीकार करूंगी। उसने जहर पी लिया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर बाद जब लोग देखने आए तो वो भजन गा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी मानो जहर अमृत बन गया हो। ये घटना पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, मीरा साधारण इंसान नहीं है, ये तो स्वयं भक्ति की मूर्ति है। महल के लोग गुस्से से भर उठे। वे सोचने लगे कि जितना उसे दबाते हैं उतनी ही ऊंची उठती है। धीरे धीरे मीरा का विरोध विद्रोह में बदल गया। महल की बंदिशें, समाज की कठोरता, सब उसके लिए बेकार साबित हो रही थीं। वो अब खुलकर मंदिरों में जाने लगी, साधु संतों के साथ भजन गाने लगी। लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता। लेकिन जितना वो जनता के बीच प्रिय हो रही थी, उतना ही राजघराने का गुस्सा बढ़ रहा था। एक बार उसके लिए मंदिर में एक थाल सजाकर भेजा गया। उसमें भोजन रखा था, लेकिन वो भोजन जहर से भरा था। मीरा ने बिना किसी संकोच के वो प्रसाद खा लिया और फिर गाना शुरू कर दिया। लोग हतप्रभ रह गए। वे सोचने लगे कि उसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब मीरा के लिए महल में रहना और भी कठिन हो गया। हर दिन नई परेशानी, हर दिन नया खतरा। लेकिन उसका मन और भी दृढ़ होता गया। वो सोचती, अगर मुझे सब कुछ खोना पड़े तो भी मैं अपने कृष्ण का नाम नहीं छोड़ूंगी। यही उसका संकल्प बन चुका था। गांव-गांव में लोग उसकी भक्ति की कहानियां सुनाने लगे। छोटे बच्चे कहते, मीरा दीदी ने जहर पिया और बच गईं। औरतें उसकी पूजा करने लगी। साधु संत कहते, ये तो संतों से भी ऊपर की भक्ति है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब राजघराने को लगता था कि ये औरत उनकी सत्ता को चुनौती दे रही है। धीरे धीरे मीरा के लिए महल में कोई जगह नहीं बची। उसे बार बार ताने सुनने पड़ते, नाचने गाने वाली, घर की लाज मिटाने वाली। लेकिन मीरा चुप रहती और अपने भजन में डूबी रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उसके स्वर में शक्ति होती। एक दिन की बात है, महल के कुछ लोगों ने उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब ये औरत वहीं दम तोड़ देगी। लेकिन जब अगले दिन दरवाज़ा खोला गया तो अंदर मीरा भजन गा रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसी गूंज थी कि दरवाजे की दीवारें कांप उठी थीं। लोग डर गए। वे सोचने लगे कि इसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। ये सब देखकर मीरा ने मन ही मन निश्चय कर लिया। उसने सोचा, अब मुझे इन दीवारों में नहीं रहना है। मेरा स्थान तो वहीं है जहां मेरे कान्हा है। अगर मुझे जीना है तो उनके नाम पर, अगर मरना है तो उनके चरणों में। कुछ समय बाद उसने महल को छोड़ने का निर्णय लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। राजघराने की बहू होकर महल छोड़ना समाज के लिए अस्वीकार्य था। लेकिन मीरा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने कहा, मेरे लिए महल का सोना चांदी व्यर्थ है। मेरा असली खजाना तो मेरे शाम का नाम है। और एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ी। उसके हाथ में बस एक छोटी सी बांसुरी की धुन थी, एक छोटी सी मूर्ति थी और दिल में अनंत विश्वास। जब वो महल से बाहर निकली तो लोगों की भीड़ उसके पीछे हो गई। कोई कहता, ये औरत देवी है, कोई कहता ये पागल हो गई है। लेकिन मीरा के लिए ये सब शब्द व्यर्थ थे। वो बस गा रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसकी ये यात्रा अब एक आंदोलन बन चुकी थी। जहां जहां वो जाती, लोग उसके गीत सुनकर सम्मोहित हो जाते। साधु संत उसके चारों ओर बैठ जाते। आम आदमी उसकी भक्ति में डूब जाता। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कांटे थे, भूख थी, प्यास थी, समाज की नजरें थीं। कई बार उसे रास्तों पर रोका गया, अपमानित किया गया। लेकिन हर बार उसने अपने भजनों को ढाल बनाया। जब भूख लगती तो वो कहती, कान्हा ये तेरी परीक्षा है। जब प्यास लगती तो वो गाती, तेरा नाम ही मेरा जल है। यात्रा करते करते वो वृंदावन पहुंची, वो स्थान जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थीं। जब उसने पहली बार यमुना किनारे खड़े होकर बांसुरी की धुन सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे कान्हा, आज मैं तुझसे मिल गई।
ये वही भूमि है जहां तूने गोपियों के संग नृत्य किया, यही वो धरा है जहां तेरे चरण पड़े। वो वृंदावन में रच बस गई। साधु संत उसे देखने आते, लोग उसकी झलक पाने के लिए भीड़ लगाते। उसके भजन अब गली गली में गाए जाने लगे। वो अब सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन समाज उसे यहां भी चैन से जीने नहीं देना चाहता था। लोग उसे ताने मारते, राजघराने की बहू होकर साधु संतों के बीच रहती है, ये उचित नहीं है। लेकिन मीरा का उत्तर वही होता, मैं तो कृष्ण की दासी हूं, उनके सिवा कोई मेरा नहीं। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी फैल गई कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। कोई उसके चरण छूता, कोई उसके लिए भेंट चढ़ाता, लेकिन मीरा उन सबको एक ही उत्तर देती, मैं तो सिर्फ अपने शाम की दासी हूं, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। उसका जीवन अब भक्ति का दीपक बन गया था, जो हर किसी को रोशनी दे रहा था। लेकिन हर दीपक की लौ को बुझाने के लिए हवाएं भी उठती हैं, और मीरा के जीवन में अभी एक तूफान बाकी था। उस तूफान की आहट धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। लोग कहते हैं कि वो तूफान ही उसकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बना। वृंदावन के गलियों में जब मीरा के भजनों की गूंज उठती तो लगता जैसे खुद यमुना बहकर कान्हा की धुन सुनने चली आई हो। साधु संत गोपियां और आम लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होते। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला रो भी देता, हंस भी देता और भीतर से बदल भी जाता। मीरा अब सिर्फ एक राजघराने की बहू नहीं रही थी, वो भक्तों की माता बन चुकी थी, भक्ति का ज्वालामुखी बन चुकी थी। लेकिन जितनी रोशनी थी उतना ही अंधेरा भी उसके चारों ओर मंडरा रहा था। समाज का कठोर वर्ग अब भी उसे रोकना चाहता था। पत्र आए, संदेश आए कि वृंदावन में औरतों का प्रवेश वर्जित है, औरतें यहां संतों के बीच नहीं रह सकती। ये सुनकर लोगों ने मीरा से कहा, अब आपको वृंदावन छोड़ना होगा। मीरा मुस्कुराई और बोली, अगर वृंदावन में औरतें प्रवेश नहीं कर सकती तो ये वृंदावन मेरा नहीं है। मेरा वृंदावन तो वही है जहां मेरे श्याम का नाम है। उसके शब्द आग की तरह फैल गए। लोग हैरान थे कि एक औरत ने इतना बड़ा सच कह दिया जो किसी ने पहले कहने की हिम्मत नहीं की थी। समय के साथ मीरा का विरोध और बढ़ा। कभी उसे अपमानित करने की कोशिश की गई, कभी धमकियां दी गईं, लेकिन उसकी आंखों में कभी भय नहीं दिखा। उसका एक ही उत्तर होता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि लगता था अब वो इस संसार से परे किसी और लोक में जी रही है। जब वो गाती तो ऐसा लगता जैसे उसका स्वर आसमान की सीमाओं को चीरकर सीधे कृष्ण तक पहुंच रहा है। साधु संत कहते, मीरा अब इस दुनिया की नहीं रही, ये तो कृष्ण के संग जी रही है। और फिर आया वो क्षण जिसने उसकी कहानी को अमर बना दिया। एक रात वो मंदिर में गई। वहां विशाल भीड़ थी, दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध फैली हुई थी। मीरा ने अपनी छोटी सी बांसुरी उठाई और धीरे धीरे गाना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर भजन था और दिल में केवल कृष्ण का नाम। जैसे जैसे उसका स्वर ऊंचा होता गया, भीड़ रोने लगी। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कृष्ण उस गाने को सुनने आ गए हों। लोग कहते हैं उसी रात जब भजन अपने चरम पर पहुंचा तो मीरा धीरे धीरे कृष्ण की मूर्ति की ओर बढ़ी। उसने मूर्ति को अपने दोनों हाथों से छुआ, आंसू बहाए और कहा, हे श्याम, अब मुझे अपने में समा लो। मैं थक चुकी हूं इस दुनिया से, अब मुझे बस तेरा ही आलिंगन चाहिए। अचानक मंदिर में अजीब सी रोशनी छा गई। दीपक और तेज जलने लगे। लोग हक्का बक्का रह गए और अगले ही पल सबने देखा मीरा मूर्ति में विलीन हो गई। वहां कोई शरीर नहीं था, केवल उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। भीड़ रो पड़ी। कोई कहता मीरा ने कृष्ण से मिलन कर लिया, कोई कहता वो मोक्ष को प्राप्त हुई। लेकिन सच तो ये था कि वो अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी भक्ति की गूंज हमेशा के लिए अमर हो गई। उस रात के बाद से लोग कहते हैं कि मीरा कहीं नहीं गई। वो आज भी हर मंदिर की घंटियों में है, हर भजन की धुन में है, हर भक्त के आंसुओं में है। उसकी आत्मा आज भी उन लोगों को प्रेरित करती है जो कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, जो अकेले हैं, जिन्हें दुनिया समझ नहीं पा रही। मीरा ने ये दिखा दिया कि प्रेम कभी हारता नहीं, भक्ति कभी मिटती नहीं और सत्य कभी झुकता नहीं। आज जब कोई स्त्री अपने सपनों के लिए लड़ती है तो लोग उसे मीरा की तरह याद करते हैं। जब कोई भक्त आंसुओं में डूबकर नाम जपता है तो वो कहता है, हे कान्हा,
मुझे भी वैसी ही भक्ति दे जैसी तूने मीरा को दी थी। मीरा का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर दिल में सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चाहे समाज कितना ही कठोर क्यों ना हो, चाहे लोग कितना ही अपमान क्यों ना करें, सच्चाई और भक्ति का दीपक हमेशा जलता रहता है। और दोस्तों, अगर आपको मीरा की ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको ये भक्ति, ये साहस और ये प्रेम प्रेरित करता हो, तो आप भी इस रोशनी को आगे बढ़ाइए। हमारी इस यात्रा में जुड़े रहिए ताकि हम और भी ऐसी अद्भुत कहानियां आपके दिल तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, यही थी मीराबाई की जीवन यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आंसुओं से शुरू होकर अमरत्व पर खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जिसने हमें यह समझाया कि सच्चा प्रेम किसी शरीर का नहीं होता, वो आत्मा का होता है। और जो आत्मा कृष्ण में विलीन हो जाती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां, ऐसी भक्ति से भरी यात्राएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल किताब कथा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो दिल को छू लेंगी, आंसू भी देंगी और ताकत भी देंगी। याद रखिए, मीरा की तरह अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो पूरी दुनिया आपको रोकने के बाद भी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और यही संदेश है, यही प्रेरणा है जो हमें मीरा के जीवन से मिलती है।